दोस्तों आप सभी का वेलकम करता हूं दक्ष एडवाइस के इस लेटेस्ट वीडियो में। और इस वीडियो में आपके साथ में बात कर रहा हूं वेदांता लिमिटेड के स्टॉक के बारे में, जिसकी आज की परफॉर्मेंस को तो ऑलरेडी आपके साथ में डिस्कस किया जा चुका है। लेकिन यहां मैं बात कर रहा हूं वेदांता लिमिटेड के उन पहलुओं के बारे में जिनको मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं पिछले 3 से 4 महीनों के अंदर, पिछले 6 महीनों के अंदर हम सब ने जरूर से जरूर अनुभव किया होगा। मैं बात कर रहा हूं आपके साथ में उन चीजों के लिए जहां पे बात है डरने की, और डर के मारे कहीं ना कहीं अच्छे से अच्छे स्टॉक से एग्जिट करने की। मैंने आपके साथ में बार बार लगभग हर वीडियो में वेदांता के बारे में जब भी चर्चा करी, मैंने आपसे यही कहा कि इस स्टॉक की पोटेंशियल के ऊपर डाउट मत कीजिएगा। इस स्टॉक के अंदर हैवी पोटेंशियल देखने को मिल रहे हैं, बड़ा पावरफुल स्टॉक है। गिरावट मार्केट की वजह से आ रही है, स्टॉक की वजह से नहीं। और आज स्थितियां वो डेफिनेटली बन चुकी हैं कि जो इस स्टॉक में डर गया वो शायद इस समय घर गया। तो इन्हीं चीजों को आपके साथ में यहां पे डिस्कस करने की कोशिश करूंगा, ना सिर्फ वेदांता के लिए बल्कि स्टॉक मार्केट के लिए भी। ये हमारा एक बड़ा यहां पे अनुभव हो सकता है, एक बड़ा हमारे लिए सबक हो सकता है। इन सब की डिटेल आपके साथ में डिस्कस करूं उससे पहले मेरा यह कहना और आपका समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि यह वीडियो आपके साथ में रिकमेंडेशन के बेसिस पर डिस्कस नहीं किया जा रहा है। मैं आपको क्लियरली कहना चाहूंगा कि मैं सेबी का रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूं। किसी भी आधार पर आपको स्टॉक को खरीदने या फिर बेचने की सलाह देना यह मेरा काम बिल्कुल भी नहीं है। यह वीडियो आपके लिए फ्रेंडली बेसिस का लर्निंग मॉड्यूल हो सकता है, लेकिन इससे ज्यादा इस वीडियो को तूल देने की गलती आप मत कीजिएगा। अब अगर बात करी जाए वेदांता लिमिटेड के बारे में, तो स्टॉक का जो प्राइस इस समय हमको स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहा है वो 473 रुपए का है। एग्जैक्टली देखा जाए तो स्टॉक के प्राइस में कहीं ना कहीं ज्यादा परिवर्तन होते दिखाई पड़े हैं, जो मैंने आपके साथ में ऑलरेडी डिस्कस किए थे, क्योंकि ये वीडियो जो था वो लाइव मार्केट के अंतर्गत ही बनाया गया था। तो उस समय का स्क्रीनशॉट मैंने आपके साथ में यहां पर डिस्कस कर लिया है। बट द पॉइंट इज कि ये वही स्टॉक है जो हमको पिछले साल में 500 रुपए, 526 रुपए के हाई बनाता दिखाई पड़ा था। और ये वही स्टॉक है जिसने फरवरी के महीने के अंदर हमको 387 रुपए के लोएस्ट लेवल भी मार्केट के अंदर अनुभव कराए थे। अब इतनी ज्यादा वोलेटिलिटी, या मैं कहूं 526 से लेकर के 387-86 रुपए की गिरावट जब देखने के बाद में कहीं ना कहीं इस स्टॉक के अंदर बहुत सारे लोगों के मन विचलित भी हुए। कई लोगों को इस स्टॉक के अंदर जो बिलीव था, जो ट्रस्ट था, वो विश्वास था, वो खत्म होता हुआ दिखाई पड़ा। और सबसे बड़ी खराब चीज जो यहां पे होती दिखाई पड़ी वो ये कि कई सारे ऐसे भी ट्रेडर और इन्वेस्टर्स थे जिन्होंने इस समय में इस स्टॉक से एग्जिट ले ली, यानी कि कहीं ना कहीं अपने आप को लॉस में इस स्टॉक से यहां से एग्जिट करा दिया। मेरे हिसाब से वो चीज मार्केट में सबसे ज्यादा खराब रही। यहां पे बात सिर्फ वेदांता लिमिटेड के स्टॉक के बारे में मैं नहीं करूंगा। देखिए, वेदांता के अंदर जो भी चीजें मैंने आपके साथ में डिस्कस करी, मैं कह सकता हूं कि लगभग हर वीडियो में मैं आपके साथ में उन्हीं चीजों के बारे में चर्चा करता आ रहा हूं। हमेशा आपसे कहता हूं कि वेदांता की पोटेंशियल को किसी भी प्रकार से नकारने की कोशिश मत कीजिए। उनको अपनी स्टडी, अपनी रिसर्च का हिस्सा बनाने का प्रयास जरूर कीजिए। मैं आपके साथ में बात करना चाहूंगा उस एक्सपीरियंस के बारे में जो कि हमको 526 रुपए से 387 रुपए के लेवल पे लेकर के गया, और उनके कारणों को समझने के बारे में मैंने आपसे बार बार कहा कि देखिए, वेदांता में गिरावट काफी बड़ी हुई। तकरीबन 35% तक ये स्टॉक मार्केट के अंदर हमको टूटता हुआ जरूर दिखाई पड़ा। 450 रुपए की एक इंपॉर्टेंट हर्डल के अंदर ये स्टॉक हमको फंसता दिखाई पड़ा। फिर 410 से लेकर के 460, 450 के बीच की एक रेंज बाउंड एरिया में ये स्टॉक बार बार हमको घूमता हुआ दिखाई पड़ा। जितनी भी निगेटिविटी इस स्टॉक के अंदर क्रिएट होती दिखाई पड़ी, मैंने आपसे बार बार कहा कि देखिए, एक बार मार्केट का भी अनुसरण कीजिए, एक बार बाजार को भी देखने का प्रयास कीजिए। बाजार के अंदर ऐसा कोई स्टॉक पिछले 6 महीने में नहीं था, खासतौर से सितंबर 2024 से लेकर के अभी तक के अनुभव जो हमारे हैं उनमें, कि कोई भी शेयर मार्केट के अंदर जो ठीक ठाक है, जो अच्छे फंडामेंटल, अच्छे बिजनेस मॉडल पे काम करता है और कहीं ना कहीं एक रेनाउंड फैक्टर और रिस्पेक्टेड तरीके से काम करने वाली कंपनी है, उन सबके स्टॉक के जो प्राइस थे वो हमको मार्केट में गिरते दिखाई पड़े। इसका रीजन बड़ा सिंपल सा है, क्योंकि कोई भी ऐसी कंपनी जो मार्केट में काम करती दिखाई पड़ती है वो मार्केट से अपने आप को अफेक्ट जरूर करेगी। अगर बाजार अच्छी होगी तो वो उसके साथ अच्छा चलने का प्रयास करेगी। साथ ही साथ अगर बाजार के अंदर गिरावट आएगी तो आपके वो स्टॉक कितने भी अच्छे हों, उनके फंडामेंटल कितने भी मजबूत हों, लेकिन उनको बाजार के साथ में गिरना ही चाहिए, और वो गिरते भी हैं। जो स्टॉक मार्केट के अगेंस्ट लगातार आपको खड़ा दिखाई पड़े, जो मार्केट के अगेंस्ट लगातार आपको वर्किंग करता दिखाई पड़े, ये स्टॉक कहीं ना कहीं अपने आप एक सवाल के घेरे में जरूर आके खड़े हो जाते हैं। कई बार कमजोर बाजार में जो स्टॉक्स हमको भागते दिखाई पड़ते हैं वो हमको फैसिनेट जरूर करते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में ऐसे स्टॉक्स या तो हमको सही टाइम पे एग्जिट दिला दे तो बढ़िया, वरना वो हमारे लिए ट्रैप करा देते हैं। वहीं सिमिलर पैटर्न में अगर आप किसी मजबूत कंपनी के बारे में बात करेंगे जो अपने बेसिक फंडामेंटल्स पे काम करती दिखाई पड़ती है और मार्केट के अंदर कहीं ना कहीं अपने बिजनेस को सही तरीके से, सिस्टमैटिक तरीके से बढ़ा रही होती है, वो बाजार के अनुरूप ही प्रदर्शन करेगी। सिमिलर पैटर्न
हमको वेदांता में देखने को मिला। तो जिन लोगों ने भी अपना कॉन्फिडेंस इस स्टॉक के अंदर उस समय पे खोया जब ये बाजार की कमजोरी के साथ साथ नीचे गिरता दिखाई पड़ रहा था, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं उनको इस चीज का रिग्रेट जरूर होगा। लेकिन बात यहां पर रिग्रेट करने की है ही नहीं। अगर आपने प्रॉफिट कमा लिया है तो आपके लिए कुछ भी खराब नहीं है। लेकिन ये आप सबके लिए एक सबक हो सकता है, मेरे लिए एक सबक हो सकता है कि आपका स्टॉक कितना भी फेवरेट है, आपका स्टॉक कितना भी आपको पसंद या नापसंद है, लेकिन अगर उसकी गिरावट आपको देखने को मिल रही है तो उसके रीजंस को जानने का प्रयास जरूर कीजिए। अगर आपके स्टॉक के अंदर तेजी बनती दिखाई पड़ रही है तो उसकी तेजी के रीजंस को जानने का प्रयास जरूर कीजिए। अगर उसकी गिरावट फेयर है, मार्केट के अकॉर्डिंग है, अगर उसकी तेजी फेयर है, मार्केट के अकॉर्डिंग है, या फिर अपने बिजनेस की ग्रोथ के अकॉर्डिंग चल रही है, तो डरने घबराने की आवश्यकता बहुत कम हो जाती है। देखिए 100% गारंटीड तो स्टॉक मार्केट के अंदर कुछ है ही नहीं। यहां पे हर चीज के लिए कभी भी कोई भी सेकंड नया अनुभव लेकर के आ सकता है। लेकिन अगर हम लोग बेसिक फंडामेंटल्स के बारे में बात करें तो वो हमसे यही कहते हैं कि अगर आपका स्टॉक मार्केट के अकॉर्डिंग चल रहा है, अपने बिजनेस को ठीक ठाक लेके चल रहा है, प्राइस एक्शन ऊपर नीचे हो सकता है, वो देर सवेर आपको रिकवर होता जरूर दिखाई पड़ जाएगा, उनसे घबराने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं पड़ती। और ये सेम सारी की सारी चीजें हमको अप्लाई होती हुई दिखाई पड़ी वेदांता लिमिटेड के स्टॉक में, जब ये स्टॉक मार्केट के अकॉर्डिंग हमको पूरी तरीके से चलता हुआ दिखाई पड़ा और इस स्टॉक ने मार्केट की गिरावट में भी पार्टिसिपेट किया, अपने आप को नीचे भी लेकर के आया, और जब बाजार वापस रिकवर करती दिखाई पड़ रही है, आप अंदाजा लगाइए महज 15 दिनों के अंदर ये स्टॉक आपको 386-87 रुपए से लेकर के आज की डेट के लगभग 475 रुपीज के इंपॉर्टेंट लेवल को क्रॉस करता हुआ दिखाई पड़ चुका है। उम्मीद करते हैं कि यह तेजी यहीं पे रुकेगी नहीं, यह बरकरार रहेगी। कुछ आने वाले समय में और भी बेहतर नंबर देखने को मिलेंगे। कुछ बड़ी चीजें यहां पे हमको मार्केट में इस स्टॉक के द्वारा क्रिएट होती हुई दिखाई पड़ सकती हैं। तो इन चीजों को अपनी स्टडी का हिस्सा जरूर बनाइए। ध्यान रखिए, आपका स्टॉक आपके लिए एक लर्निंग का मॉड्यूल हो सकता है, लेकिन आपकी जो सीख होती है, जो आपकी लर्निंग होती है, वो आपके पूरे बाजार के बिजनेस के ऊपर काम करती दिखाई पड़ती है। तो कुछ चीजें हमको हर समय सीखने को मिलती हैं। आपने कई बार अच्छे डिसीजन लिए होंगे, वो भी आपको कुछ सिखा जाते हैं। कई बार आपके डिसीजन खराब हो जाते हैं, वो भी आपको बहुत कुछ सिखा जाते हैं। और मैं आपसे यही कहूंगा कि वेदांता के स्टॉक की गिरावट को लेकर के अगर आप डर रहे हैं तो उसके पोटेंशियल्स को समझना बेहद आवश्यक है। उसके पोटेंशियल्स पर डाउट करने की गलती मुझे नहीं लगता कि हमको यहां पर करनी चाहिए। और एक बार अगर हम वेदांता के पोटेंशियल समझ गए तो मुझे लगता है कि यहां पे 475, 480, 500, 550, 600 के टारगेट्स भी हमको आने वाले भविष्य में बोनस साबित होते हुए दिखाई पड़ सकते हैं। तो ये मेरी ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग है, या मैं कहूं कि मेरी ओवरऑल लर्निंग है अभी इस स्टॉक की परफॉर्मेंस को इस मार्केट के अंदर देखते हुए, जो मैंने आपके साथ में डिस्कस करने का प्रयास किया है। बाकी कोई आपका अपना एक्सपीरियंस है, कोई आपकी अपनी अंडरस्टैंडिंग है, कोई फीडबैक है जिसको आप हमारे साथ में शेयर करना चाहें तो उसको कमेंट बॉक्स में बेबाक शेयर करने का प्रयास आप कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।